बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं उगी फूड सीक्रेट। वेलकम एवरीवन। आज आपके साथ शेयर करेंगे रेड चिली चटनी की रेसिपी। ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है, यकीन माने अचार को भी आप भूल जाएंगे। तो इस चटनी को आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। और आप इसे 2 हफ्तों तक स्टोर भी कर सकते हैं। मज़ेदार सी चटनी बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्चें ली हैं, ठीक है। पानी को आपने अच्छे तरीके के साथ गर्म कर देना है। जब एक बॉयल आ जाए तो उसके अंदर आपने ये वाली लाल मिर्चें 200 ग्राम आपने ऐड कर देनी है और मीडियम फ्लेम पे आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको आपने बॉईल कर देना है। इसके अंदर ये पानी ड्राई हो जाएगा इस तरीके के साथ और ये सूखी मिर्चें हैं ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी फूल गई हैं। दूसरी तरफ आपने खूबसूरत से पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल का ले लेना है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब साबुत ज़ीरा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ज़ीरा जब थोड़ा सा क्रिंकल सा हो जाए तो इसी के साथ 8 से 10 जवे आपने लहसुन के ले लेने हैं। याद रखिएगा कि चटनी के अंदर या खाने के अंदर लहसुन जब फ्राई होता है तो उसकी एक मज़ेदार सी खुशबू आती है, ठीक है। लहसुन को हमने यहाँ पे लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर देना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी के साथ जो रेड चिली हमने बॉईल की थी, ठीक है, लाल मिर्चें, उसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और एहतियात के साथ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है तो ऑयल भी छिटक सकता है। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर देना है, ठीक है। और इसी के साथ इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक, या हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक का ऐड किया है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरा हमने ऑलरेडी शामिल कर दिया था। इसी के साथ थोड़ा सा लेमन जूस भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप इमली का पानी या सिरका भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर देना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप किस कंट्री से हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने पानी का ऐड कर देना है और इसको आपने हल्का सा फ्राई कर देना है। उसके बाद आपने इसको ऑफ़ कर देना है फ्लेम को। और जब ये ठंडी हो जाए तो एक खूबसूरत से जूसर के अंदर, या आप इसे इमाम दस्ते में या ब्लेंडर के अंदर बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छे तरीके के साथ आपने इस चटनी को मिक्स कर देना है जूसर के अंदर, ठीक है। चलें जी, माशाल्लाह से हमारी जो चटनी है वो बन के तैयार हो गई है। अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है, ठीक है। और एक दफ़ा ये चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।